मित्रों नमस्कार। आज का विषय है भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 22। यह है अनन्याश्चिन्तयन्तां यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब ये योगक्षेमं वहाम्यहम् आपने LIC के इसमें भी देखा हो। अब इसका अर्थ जो है वो ये है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम माने पेट पानी की व्यवस्था मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ, मैं वहन करता हूँ। ये इसका अर्थ है। अब गुजरात में एक संत हो गए, उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। बाकी ये करते थे कि रोज़ सुबह नहाने जाते थे नदी पर। स्नान हुआ उनका कि वो नया श्लोक ले लेते और वो श्लोक पूरा पढ़ते थे, उसका अर्थ पढ़ते थे और बाद में उस पर चिंतन चलता रहता, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। तो वो घर आए, पंडिताइन बैठी हुई थी। पंडिताइन से कहा, देखो भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि यदि हम अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं तो वो हमारा पेट पानी की व्यवस्था करते हैं। तो इसने कहा, आज तो कुछ नहीं मिला हमको, कि आज कुछ है भी नहीं, घर में दाने नहीं है बिल्कुल। तो उसने कहा, आज 11 से ना, इसलिए शायद भगवान ने नहीं दिया। बाकी वो सोचते 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 फिर रात को उठ बैठे और उन्होंने ये सोचा कि आजकल तो किसी अमीर आदमी का थोड़ा सा पैसा आ जाता तो वो चीज़ें धुलवाता है, धोता नहीं है खुद। अब इसमें तो धोने की बात की, तो उन्होंने वो जो है कि मैं धुलवाता हूँ, धोता हूँ ऐसा नहीं, मैं धुलवाता हूँ करके उन्होंने वहाँ हड़ताल नाम की जाती थी पहले, मिटाने के लिए उसको हड़ताल बोलते थे। अब आजकल हड़ताल में स्ट्राइक को बोलते हैं हम लोग, बाकी उस समय हड़ताल नाम की जाती थी। उसने फेंक दिया और वो शब्द उन्होंने बदल दिया कि मैं वहन करवाता हूँ, ये कह दिया। अब हो गया, सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, फिर नहाने गए। अब वो श्लोक जाते में दिमाग में घूम रहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इधर नहाना शुरू हुआ उनका, ये हुआ। तब तक पंडिताइन जो बाहर निकली तो एक लड़का बुला रहा था, ग्वाला था याद से। उसने बताया, मैं ग्वाला हूँ। और उसने कहा कि आज सीधा आटा, आज 12 है तो सीधा आटा ले लो। कहा ठीक है। तो वो उसने पोटली बांध के ले आया था एक कपड़े में, और दुबले में लाया था घी एक छोटे से मटके में। तो वो जब भरने लगी गेहूँ या आटा जो भी लाया था, वो भरने लगी तो उसके सारे डब्बे जो है भर गए और वो ख़त्म नहीं हो रहा था। आखिर नंबर आया उसका डुबले का। अब वो एक बहुत बड़ी गंजी उसने घी की भर ली, फिर भी वो ख़त्म। बोले ख़त्म नहीं, ये कह रहा है जल्दी करो, तो पंडित जी आ जाएंगे, जल्दी करो। अब वो ले आई, दुबला जैसा था वैसे ही ले आई। अब उसने देखा कि उसके छाती पर बहुत बड़ा घाव है। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ है तुमको? अरे बोले, पंडित जी महादुष्ट है, उन्होंने घाव किया है। तो वो जो उन्होंने मिटाया था हड़ताल से, वो शब्द जो है, उसके कारण उसके छाती पर घाव हो गया। उसने कहा घी वगैरह लगा ले इसको, अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हो जाऊँगा, बाकी वो पंडित जी को बता देना कि आपके मारने से जला दिया मेरा सीना पूरा। और वो चला गया लड़का। अब पंडित जी घर में आए तो उन्होंने देखा कि पंडिताइन ने कहा कि चलो अपन घर दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान लाया है। सीधा आटा ले आए हैं, तो लगभग महीने भर पूरेगा इतना आटा, घी, दाल, चावल, सारी चीज़ें भरी हुई। बोले देने कौन आया था? बोले ग्वाले का लड़का आया था 10-12 साल का, तो उसके छाती पर ऐसे जैसे किसी ने दाग दिया हो, लोहे का सलाई गर्म करके दाग दिया हो, ऐसा दिख रहा था। तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे।
बोले मैं गलत था, वो धुलवाता नहीं है, खुद धोता है। और वो महात्मा का नाम याद नहीं आया है, बाकी ये कहानी है। धन्यवाद।